हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द यूनिवर्स एके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, अर्थात नेचर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, इससे ज़्यादा सुंदर हमारी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। जब कभी हम निराश या हताश होते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता यह जरूर कहते हैं कि बाहर कहीं घूम आओ, थोड़ा दिमाग हल्का हो जाएगा। वह इसलिए कहते हैं क्योंकि वह जानते हैं प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, पर जब हम कभी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी और एक उत्सव होता है। हम सारे कम भूल जाते हैं और इस प्राकृतिक सुंदरता को देखते निहारते रहते हैं कि काश हम यहीं रह जाएं और यहीं की हो जाएं, और मन ही मन सोचते हैं कि हमारा जन्म यहीं हुआ होता। ईश्वर ने हमें यह अनमोल तोहफा दिया है, पर आज हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े पेड़ काट कर जंगल को बिल्कुल गायब करते जा रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और ऊंचे ऊंचे मकान बनाते जा रहे हैं। फिर हम कभी बोलते हैं कि हमारे घर में आज सांप निकला, आज हमने सड़क के पास चीता देखा या तेंदुआ देखा। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, जंगल साफ करते रहेंगे तो क्या होगा? जीव जंतु कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे घर में घुसेंगे ही ना, क्योंकि जंगल को हम बिल्कुल काटते जा रहे हैं। जो हमारे जीव जंतुओं का घर था, हमारा घर मकान कोई उजाड़े तो हम पुलिस स्टेशन में FIR और कोर्ट में केस करते हैं। और यह जीव जंतु क्या करें? बेचारे जीव जंतु तो बोल भी नहीं सकते, वो बेचारे अपना दुख प्रकट करके नहीं दिखा सकते। हमें सोचना चाहिए कि हम जंगल को काटने से कैसे बचाएं। अपना हक हम समझते हैं इस धरती पर, उतना ही है पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का भी है। आज हम सोचते हैं कि हमारा इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाए, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, जीव जंतु अथवा पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले जब हम सुबह उठते थे तो पक्षियों और कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर उठते थे और हमारा मन मुक्त हो जाता था। पूरा दिन हम प्रसन्न रहते थे। आज हम बाइक कार के हॉर्न से हमारी नींद टूट जाती है और मन शांत नहीं रहता और हमारा दिमाग चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है। हम ज़्यादा कुछ न करके एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के लिए। एक गमले में नीम या किसी पेड़ को लगा सकते हैं, और जब वह थोड़ा बड़ा हो जाए और उसकी जड़ें गमले में ठीक से ना समा पाएँ तो आप उसे गमले से निकाल कर ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास अधिक ज़मीन है तो आप 2 या 3 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। इतना योगदान प्रकृति को दे सकते, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपने सोचा होगा, जब हम कभी गांव जाते हैं तो हमें किसी भी AC या किसी भी कूलर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गाँव का वातावरण हमें बहुत शुद्ध मिलता है और वहाँ बहुत कम ही प्रदूषण देखने को मिलता है। और रात में हम अपनी आंखों से चांद तारे आसमान में आराम से देख सकते हैं, और इनको देखकर हमारे मुख पर अजीब सी मुस्कान आती है। आज हमारी पृथ्वी के पास अमेज़न जंगल है, जो कि इतना विशाल है कि अगर यह जंगल ना होकर एक देश होता तो हमारी पृथ्वी पर 8वें नंबर पर सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न जंगल इतना घना है कि वहाँ पर एक प्रकाश की किरण तक नहीं पहुँच पाती। अमेज़न जंगल में हमें ऐसी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है और ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो आज तक हमने कभी देखे ही नहीं हो। अमेज़न जंगल में आज भी आदिवासी रहते हैं। अमेज़न जंगल को हम पृथ्वी का फेफड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न जंगल से ही आता है। आज कुछ लोग अमेज़न जंगल को भी काट रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक सुंदरता चाहते हैं तो हमको पेड़ पौधे काटने से रोकना चाहिए, ना कि पेड़ पौधे काटने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हमको खुल के ऑक्सीजन मिले, जिससे हम अच्छी तरीके से सांस ले सकें, हमारा मन शांत रहे। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको बिल्कुल गंदगी नहीं करनी चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी प्रकृति दूषित होगी और हमारे बाद कोई भी जाएगा इधर उधर कचरा फेंकना शुरू कर देगा, जिससे हमारी प्राकृतिक सुंदरता खराब होने लगेगी। इस प्रकार हमारी प्राकृतिक सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जो भी खाएं, जो भी पैकेट हो उसको डस्टबिन में डालें और प्राकृतिक की सुंदरता बनाए रखने में पूरा समर्थन करें। हमारे बच्चे और उनके बच्चों को यह सुंदरता देखने को मिलेगी, अन्यथा धीरे धीरे यह नष्ट हो जाएगी। हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए और किसान की हमें इज्जत करनी चाहिए, आदर भावना से उसको देखना चाहिए, क्योंकि किसान ही हमें सब्जी, चावल, दाल आदि सब किसान से ही हमें मिलता है। अगर किसान नहीं उगाएगा तो हमें या कहीं से भी नहीं प्राप्त होंगे। यूरिया की फसल खा के हम शारीरिक रूप से धीरे धीरे बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं।
हमें ज़्यादातर आज गोबर और मटियार की बात करें तो मटियार हम गांव के किसी भी तालाब से निकाल सकते हैं। उससे हमारा खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, जिससे हमें अच्छी फसल मिलती है। आज हमारी इम्यूनिटी पावर की क्षमता इतनी कमज़ोर हो गई है कि वह छोटी से छोटी बीमारी को भी नहीं ठीक कर पाता। अगर हम अपना इम्यूनिटी पावर मजबूत करना चाहते हैं तो हमें स्वच्छ खान पीन की आवश्यकता होगी। अगर हम अपनी इम्यूनिटी पावर मजबूत करना चाहते हैं तो हमको ऑर्गेनिक खाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक अर्थात गोबर और मटियार में उगाई गई सब्जियां खानी चाहिए। इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और हम बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर सकते और हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। हम जितने से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा। हम और आप आज से प्रकृति का ख्याल रखेंगे और दूसरों को बताएंगे यह प्रकृति हमारे लिए क्या है, प्रकृति हमारे लिए क्या है और कितना महत्वपूर्ण रखती है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन शैली पर।